नमस्कार, मैं इसके पी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में फैक्ट्स अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है। इन्हीं पर आधारित आज का ये वीडियो है, तो आप जरूर देखिए ताकि जो ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य और भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच या इनके संबंध में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप कि मैं पूरा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के थ्रू दूर कर दूंगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात ये जाननी होती है कि ये जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर, हिंदी में इस प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं ऋण संख्या। तो प्राइम नंबर को ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि ये जो प्राइम शब्द है, अगर इसकी आप हिंदी बनाएं तो इसको प्रधान संख्या के नाम से भी आप जान सकते हैं या इसे मुख्य संख्या के नाम से भी जान सकते हैं। तो इतने तरीके से आप इसे सोच सकते हैं, जान सकते हैं। यही बात कंपोजिट नंबर के साथ है, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। और कंपोजिट की अगर हिंदी ठीक से लिखी जाए तो इसे एक संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या विभाजित होने वाली संख्या। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो सबसे ज्यादा प्रचलित ये शब्द हैं, उनके हिंदी में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के लिए इतने शब्द हैं और कंपोजिट नंबर के लिए ये दोनों शब्द यूज किए जाएंगे। अब बात ये होनी है कि किस प्रकार की संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस प्रकार की संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। तो प्राइम नंबर जो है नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या है, उस पर ये डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं दो पार्ट में विभाजित हैं और उनमें से एक पार्ट आपका एक भी है, यानी प्राकृतिक संख्या को ये कह सकते हैं कि इसे कुल 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका जो पहला भाग है वो अभाज्य संख्या है, इसी को हम लोग प्राइम नंबर कह रहे हैं। यही प्राइम नंबर है। और दूसरा जो है इसे एक कह रहे हैं, यानी एक के बारे में यह है कि एक प्राइम नंबर नहीं है, और ये दूसरा है। और तीसरा इसमें से हो गया अभाज्य संख्या, अरे ये भाज्य संख्या। तीसरा को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ये है भाज्य संख्या, इसी को कंपोजिट नंबर कहा जाए। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में से एक निकाल दिया जाए तो पूरी प्राकृतिक संख्या अभाज्य और भाज्य यानी भाज्य और अभाज्य संख्याओं में विभाजित है। या तो प्राकृतिक संख्याओं का जो पूरा सेट है उसमें एक को छोड़ करके, यानी 2 से स्टार्ट करिए तो 2, 3, 4, 5, 6 और ये लेकर के अनंत तक, ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं से ही बना है, इसमें एक नहीं है। तो एक नहीं है, एक का मतलब कि एक जो है वो भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं है, न तो वो प्राइम नंबर है न ही वो कंपोजिट नंबर है। अब ये 2 से लेकर के अनंत तक जो है ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं की दो प्रकार की संख्याओं में बटा हुआ है। इसमें से कुछ संख्याएं भाज्य हैं और कुछ संख्याएं अभाज्य हैं। आइए हम लोग ये देखते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में अगर हमको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या खोजनी हो तो कैसे खोजेंगे, किस तरह से जानेंगे कि कौन संख्या अभाज्य होती है और कौन संख्या भाज्य होती है। तो 1 से 100 तक के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा
उसी ट्रिक से आप बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ जाएंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किस प्रकार की होती हैं और कैसे इनकी खोज शुरू होती है। आपके स्क्रीन पर ये 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें जो एक है वो कोई भी संख्या भाज्य या भाज्य में से नहीं है, तो उसे अलग कर देंगे। अब हम ये करेंगे इसमें कि 2 से कटने वाली संख्याओं को यहां खोजेंगे और जो संख्या 2 से कटेगी उसको क्रॉस कर देंगे और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसे गोला कर देंगे। तो ये बाद में गोला करेंगे, तो पहले जो संख्या 2 से कटेगी उसकी बात करते हैं। तो 2 से कटने वाली देखिए 2 संख्या है, 2 से कटने वाली 4 है, 2 से कटने वाली 6 है, 8 है, 10 है। जितनी 2 से संख्याएं कट जाएंगी उनको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ये सब 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, 2-2 के अंतर पर हैं। इन्हें क्रॉस करना बहुत आसान है। अब ये जो देखिए ये जितने क्रॉस हो गई संख्याएं हैं ये सब 2 से कटती हैं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। जो संख्याएं कट गई वो सभी भाज्य की श्रेणी में आ गई। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 3 से कौन कौन संख्या कट रही है। 3 से, तो 3 से देखिए 9 कट जाएगी, 3 से 15 कट गया, 3 से 27 कट गया, 3 से 33 कट गया, 3 से 39 कट गया, 3 से 45 कट गया, 3 से 51 कट गया, 3 से 57 कट गया, 3 से 59 नहीं कटेगा, 61 भी नहीं कटेगा, 3 से 63 कट गया, 3 से 69 कट गया, 3 से 75 कट गया, 3 से 81 कट गया, 3 से 87 कट गया, 3 से 93 कट गया और 3 से 99 कट गया। अब ये जो 3 से कटने वाली संख्याएं थी उनको हम लोगों ने देख लिया, तो ये संख्याएं भी भाज्य संख्याएं होंगी जो 3 से कट गई, ये प्राइम नंबर नहीं होंगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि 5 से कौन संख्या कट रही, 5 से, तो 5 से कटने वाली संख्या देखिए आपको मिलेगी यहाँ 25, 25 कट गई 5 से। 5 से 35 मिलेगी संख्या, ये कट गई। 5 से कटने वाली एक संख्या और मिलेगी, वो 55 है, ये कट गई। 5 से कटने वाली संख्या 65 मिली, ये कट गई। और 5 से कटने वाली एक और संख्या 85 मिली, ये कट गई। 95 मिली, ये कट गई। तो 5 से कटने वाली संख्याएं हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब 7 से कटने वाली संख्याओं की बारी, 7 से कौन संख्या कट रही है, तो 7 से कटने वाली संख्या देखिए ये 3 से ही और 7 से ये कट जाती, तो 3 से भी कट जाती, ये 21 छूट गई थी। 7 से कटने वाली संख्या एक मिलेगी 49, ये 7 से कट गई। और एक मिलेगी 77, ये 7 से कट गई। ये
ये 91 7 से कट गई। अब देखिए सभी संख्याएं हैं जो 7 से कट गई। 11 से और 13 से कटने वाली संख्याएं यहाँ पर अब बची नहीं है। तो जो संख्याएं बच गई हैं उनको हम लोग सर्किल कर लेंगे, गोला कर लेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो बच गई। तो देखिए ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब ये जो संख्याएं हमने सर्किल कर लिया है, गोला कर लिया है, इनको काउंट करिए कि ये कितनी हैं। तो चलिए यहां से काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल संख्याएं हमको ऐसी मिली 25 जो रिंग की गई हैं, जो गोला की गई हैं और जो किसी से कटी नहीं है। इन्हीं 25 संख्याओं को जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में फैली हुई हैं, इनको अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। यही संख्याएं अभाज्य, और जो कट गई हैं वो सभी भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और 1 से केवल कटती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और 1 से कटती हैं और किसी संख्या से वो नहीं कटती हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और 1 से विभाजित होने के साथ साथ कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती हैं। जैसे 4 है, तो 4 देखिए 1 से तो विभाजित होगा ही, 4 से भी विभाजित होगा और 4 को 2 भी विभाजित करेगा। इसलिए 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 ले लीजिए, तो देखिए 5 को 1 विभाजित करेगा और खुद 5 पर विभाजित करेगा। इसके अलावा 5 को विभाजित करने वाली और कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से केवल विभाजित होती हैं उनको अभाज्य संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित होने के साथ साथ कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। और सामान्य तौर पर यह कहा जाएगा कि वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी जिनका जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, या जिनका फैक्टर या जिनका गुणनखंड 3 होता है या 3 से अधिक होता है, वो सभी भाज्य होंगी। और जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 होता है, 2 फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वह संख्याएं सब अभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 23 है, तो 23 के 2 ही फैक्टर आप कर सकते हैं, 1 गुणे 23, 23 का और कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ये 22 है तो देखिए 22 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 22 से कटेगा, 2 भी 22 को काट देगा और 22 भी 22 को काट देगा, तो 22 के इतने फैक्टर हो गए और 11 से भी ये कट जाएगा। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो संख्याएं भाज्य कहलाएंगी, और जिनके 2 ही गुणनखंड होंगे यानी फैक्टर होंगे या डिवाइजर्स होंगे वो अभाज्य कहलाएंगे। आइए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं बिंदुवार।
तो ये कुछ बिंदु हैं जो फैक्ट हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के संबंध में, आइए उन्हें हम लोग समझते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं पर परिभाषित हैं, अभी हम लोगों ने इसे देखा है। प्राकृतिक संख्याओं में एक को छोड़कर पूरी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य और अभाज्य संख्याओं में विभाजित है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, ये भी बात हो गई। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को मुख्य संख्या या प्रधान संख्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 लगातार अभाज्य संख्याएं 2 और 3 है। 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो लगातार पड़ती हैं, और कोई भी अभाज्य संख्याएं ऐसी नहीं है जो लगातार मिले आपको। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी संख्याएं 2 को छोड़कर सभी विषम यानी आड नंबर होती हैं। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं हैं तथा 74 भाज्य संख्याएं, ये अभी हम लोगों ने देखा। 1 से 25 तक में कुल ये 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये कुल 9 अभाज्य संख्याएं हैं जो 101 से लेकर 25 तक है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यानी आप 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 19 + 23, तो ये आपको 100 मिलेगा। यानी इन संख्याओं को जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 100 के बराबर होता है। 1 से 50 तक के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक के बीच आपको 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इसका मतलब कि 51 से लेकर 100 तक के बीच में केवल 10 ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, जबकि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। कोई भी 3 से बड़ी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 4 है तो 4 को 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। 6 है तो 6 को 2 × 3, ये 2 और 3 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए कि 15 लिखना है तो 15 को 3 × 5 लिख दिए। ये 3 और 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये बात कही जा रही है। जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 5 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से 5 और 7 है, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से 11 और 13 है, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है। फिर 17 और 19 है, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह की जितनी प्राइम नंबर मिलेंगे जिनके बीच 2 का डिफरेंस होगा उनको ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहेंगे। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको अगर साथ साथ रखा जाए तो उनके बीच का जो मसप है, एचसीएफ है, वो 1 हो, यानी उनके बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। देखिए 4 भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन अगर इन्हें साथ साथ रखा जाएगा तो 4 और 9 के बीच केवल एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, 1, और बाकी कोई संख्या इनकी कॉमन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 रखते और 6 रखते, तो 4 और 6 में 2 कॉमन हो गया, 2 × 2 को 4 लिखेंगे और 2 × 3 को 6 लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी ये को प्राइम नहीं होगी। को प्राइम वे नंबर होंगे जिनके बीच उनका मसप 1 होगा या जिनके बीच कॉमन उनका 1 होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती है। तो कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या को सेट ले लेंगे 2 का,
तो ये सभी सह अभाज्य हो जाएंगी, ये आपस में को प्राइम हो जाएंगी, आपस में इनके एक के सिवा और कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये 17 में यही बात कही जा रही है। 7 लगातार भाज्य संख्याएं हैं। देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये ऐसी 7 भाज्य संख्याएं हैं जो लगातार है, और इतनी लगातार भाज्य संख्याएं जल्दी मिलती नहीं है। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक या भिन्न के रूप में नहीं होती, यानी -2 या -3 या -5 ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती। प्राइम नंबर वही होंगी जो प्लस होंगी, यानी 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर हैं। ऋण वाली संख्याएं या भिन्न वाली संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कुछ फैक्ट सीखे, और नेक्स्ट वीडियो में प्राइम नंबर्स पर जो कॉम्पिटिशन्स में, वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ये फैक्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।